मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की। सो द स्ट्रैटेजीज दैट आई वुड बी डिस्कसिंग ओवर हियर आर वेरी साइंटिफिक, वेरी प्रैक्टिकल, एंड इफ यू अप्लाई दीज स्ट्रैटेजीज in your preparations for your board examinations, then definitely you would be able to score more than 95% in your upcoming board examination। और यही सेम टेक्निक्स टॉपर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉपर्स बनते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जिससे आपके जो प्रिपरेशन का लेवल है वो गॉड लेवल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेशर ऑफ बोर्ड्स की। भाई देखो, बहुत सारे बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के स्टार्ट्स होने वाले हैं, या बहुत सारे बच्चों के अभी हो भी रहे हैं, खत्म होने वाले हैं फर्स्ट प्री बोर्ड। तो बहुत प्रेशर है प्री बोर्ड्स का, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल्स का, वाइवा का, वो भी चल रहे हैं साथ साथ। और फरवरी 14 से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो एज अ रिजल्ट आपको सिर्फ अगर देखा जाए तो 2.5 महीने हैं आपके पास, जिसमें आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, याद करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। सो बहुत सारा काम है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर। अब इस प्रेशर से कैसे निकल सकते हैं? प्लस बहुत सारे बच्चों के पास प्रेशर है कि हमको साथ साथ ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड्स भी हैं। अब जेई जनवरी में देना है, उसके लिए पढ़ाई करें, या अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करें, क्या बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें, बहुत दिक्कत आ रही है। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, कुछ पॉइंटर्स आपको शेयर कर रहा हूं, और इसको अगर फॉलो करोगे तो भगवान कसम आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहला है क्रिएट स्टडी शेड्यूल। एक स्टडी पढ़ने का एक शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करो। अब ये जो पढ़ने का शेड्यूल है, इसमें आप अपना स्कूल का टाइम भी मेंशन करो, आप अपने ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का भी टाइम उसमें मेंशन करो, और अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना बहुत क्रूशियल है। देखो, पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपके स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी आप पढ़ रहे होगे, लेकिन जो सबसे अच्छी तैयारी होगी आपकी, वो तब तक नहीं होगी जब तक आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालोगे। टीचर्स आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको समझा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको बता सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने ये बता सकते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में तभी घुसेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सो खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, यू हैव टू डिवोट सम टाइम टू योर स्टडीज। इसके लिए सबसे पहले क्या करो, गोल्स बना लो। ये जो आप गोल बनाओ, इसमें आप ये गोल बनाओ कि ये जो दिसंबर का महीना है, इस दिसंबर के महीने में मैं फिजिक्स में ये वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूं, मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूं, बायो में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूं। तो गोल सेट कीजिए। ये जो आपके गोल्स हैं, ये मंथली गोल होगा पहले, फिर मंथली के बाद सबसे पहले मंथली गोल बनाइए कि इस महीने मुझे क्या क्या करना है। फिर उसके बाद इस गोल को ब्रेक कीजिए वीकली गोल्स में कि इस हफ्ते अगर मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ने फिजिक्स के, तो मैंने 4 हफ्ते में 4 चैप्टर्स डिवाइड किए, एक एक चैप्टर एक एक हफ्ते में मुझे करना है। वीकली गोल डिवाइड कीजिए। वीकली गोल डिवाइड करने के बाद डेली का गोल डिवाइड कीजिए कि डेली मुझे इतना इतना पढ़ना है। ये पहले से जब आप गोल बनाओगे, उसको पेपर में लिख लोगे, अपने सामने रखोगे, तभी आप इस तरीके से काम कर पाओगे। वरना आपके दिमाग में
नहीं आएगा, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। और इस समय क्योंकि प्रेशर इतना है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े। कभी फिजिक्स 1 घंटा लगा लिया, कभी केमिस्ट्री 1 घंटा लगा लिया, कभी मैथ्स 1 घंटा लगा लिया, लेकिन इससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। गोल ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्लानिंग करनी ही करनी पड़ेगी। और इस तरीके से प्लानिंग अगर आप बना लेते हो, एक कैलेंडर बना लो, एक आगे कॉपी बना लो और कॉपी में वो सारे गोल्स लिख डालो, क्योंकि जो आप लिखते हो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन करता है। वेयर एज जो आप सोचते तो बहुत सारे हो, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन वो आइडियाज धीरे धीरे टाइम के साथ वैनिश हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। फिर प्रायोरिटाइज योर टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो। आपको जेई की अगर जनवरी में पेपर देना है या उससे पहले प्री बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? अब किसी के लिए हो सकता है बोर्ड्स प्रायोरिटी हो, किसी के लिए जेई प्रायोरिटी हो। जो भी आपकी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को आप सेट करो, और उस प्रायोरिटी को सेट करने के बाद अगर आप ऐसे गोल्स बनाओगे तो आप और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बुल्स आई हिट करने में ज्यादा सक्षम रहोगे, ज्यादा आसानी से उसको वहां पे कन्वर्ट कर पाओगे ज्यादा परसेंटेज के बेसिस पे। ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाइए, आप गोल बनाइए मंथली, फिर उसको ब्रेक कीजिए वीकली, फिर उसको ब्रेक कीजिए डेली के बेसिस पे। अब सबकी टाइम टेबल अलग है, सबके स्कूल के टाइमिंग्स अलग है, सब कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है। कोशिश ये करो कि दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और अपने लिए समय निकालो। सुबह से लेकर रात तक जो भी समय आपको निकल रहा है वो आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को सीखने के लिए, सिखाने के लिए लगाइए, और बाकी दिन दुनिया को थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए भूल जाइए। एक टेक्निक है जो साइंटिफिक टेक्निक है, द नेम ऑफ द टेक्निक इज प्रोमोदोरो टेक्निक। ये जो प्रोमोदोरो टेक्निक है ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, और ये टेक्निक इटली में डेवलप की गई थी। ये टेक्निक क्या कहती है? ये टेक्निक कहती है कि आप कोई भी काम करो उसको 25 मिनट्स तक के लिए करो, और बिल्कुल डेडिकेटेड होके सिंसियरिटी के साथ उसमें घुस जाओ। पूरा 25 मिनट एक चीज को अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ किया, जिसमें आपका मोबाइल साथ नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मम्मी पापा से बोल दो मुझे इस समय तक कोई परेशान नहीं करेगा, कोई मुझसे कोई काम नहीं कराएगा, दोस्ती यारी दीन दुनिया सब भूल जाइए, और 25 मिनट सिर्फ लगा दीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करने के लिए, या उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को कवर अप करने के लिए, या उस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर अप करने के लिए। सो अगर आपने कोई एक चैप्टर उठाया, लेट्स से आपने प्रोबेबिलिटी उठाया, तो प्रोबेबिलिटी को 25 मिनट्स में मैं प्रोबेबिलिटी के जो मेन थ्योरम्स हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूंगा पहले 25 मिनट में। सो लेट्स से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो खोला, मैंने वन शॉट में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 25 मिनट्स में बैठ के सिर्फ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चंस करूंगा। नाउ जैसे ही आपकी ये 25 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, आप यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ये जो ब्रेक होगी ये ब्रेक होगी अराउंड 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक की। अब 10 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि समय आपके पास कम है, सो आई वुड रिकमेंड 5 मिनट की आप एक ब्रेक लीजिए। जब आप 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाएगा, फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। वापस अपनी सीट पे बैठिए, वापस अपनी स्टडी टेबल पे बैठिए, और फिर नेक्स्ट 25 मिनट्स उस टॉपिक में घुस जाइए, उस टॉपिक में लगा दीजिए। अगर आपने ये साइंटिफिक टेक्निक का यूज किया और अप्लाई किया अपनी पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये जो 50 मिनट्स लगाएंगे पढ़ाई के, और 10 मिनट्स अगर हम कैलकुलेट करें आराम के, तो 1 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी 3x, 4x, 5x तक जा सकती है। वेयर एज अगर आपने ये सब कुछ प्लान आउट नहीं किया, बस पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कभी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, कभी बेस थ्योरम कर रहे हैं, कभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखने लगे, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और यही गलतियां एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं, और यही चीजें टॉपर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाते हैं। वो अलग खाना नहीं खाते, वो अलग दुनिया से नहीं आते, उनका पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है, बस उनके पास टेक्निक्स हैं चीजों को करने का, टाइम मैनेजमेंट है। तो टॉपर टाइम मैनेजमेंट से टॉपर बनता है, और एवरेज स्टूडेंट इसलिए बना रहता है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत आती है। सो ये है प्रोमोदोरो टेक्निक। इसको अगर आपने यूज किया अपनी पढ़ाई में, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल आपका बढ़ जाएगा। समय आप उतना ही दे रहे होंगे, लेकिन जो आउटपुट निकल के आएगा वो 5x के आसपास आउटपुट आएगा, विच इज वेरी गुड।
देन प्रोडक्टिविटी आपकी बन गई, आपने प्रमोदरो टेक्निक लगा ली, आपने चीजें सीख ली। अब उस प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कैसे करेंगे, कैसे हम उस प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं? सो इसके लिए जो जल्दी उठने वाले बच्चे हैं उनको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, जिनको लगता है कि भाई हम सुबह उठ के पढ़ाई बेहतरीन कर सकते हैं, या जो दिन वाले लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं अर्ली बर्ड्स, तो अगर आप अर्ली बर्ड वाले हैं तो आपको सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, सही समय से जल्दी उठ जाइए। पूरा दिन स्केड्यूल आपका रहेगा, आपके शेड्यूल बना लिया है, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए और पूरे दिन आपके पास, क्योंकि वो जो अर्ली आवर्स हैं जिस समय ना कोई सो के उठता है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करता है, ना कोई फोन कॉल आता है, ना कोई मैसेज आता है, वो सुबह के घंटे 2 घंटे आपने अगर अपनी प्रोडक्टिविटी पे यूज कर लिया, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और आपकी पूरे दिन की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे होते हैं जो रात को जागते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चे जो रात को जागते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, वो लेट नाइट स्लीप करें, लेकिन 11 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास रात में पढ़ने बैठ जाएं और इस टेक्निक का यूज करें। अब बहुत सारे बच्चे जो रात में पढ़ते हैं उनको ये अच्छा लगता है कि रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ना मम्मी काम कहती है, ना पापा काम कहते हैं, ना किसी का फोन आता है, ना किसी का मैसेज आता है। एज अ रिजल्ट हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो रात में करें। आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, सुबह वाले हैं, अर्ली बर्ड हैं या नाइट आउल है? नीचे लिख के बताइएगा कमेंट में, नाइट आउल या अर्ली बर्ड। देखते हैं आजकल के बच्चे ज्यादा पढ़ाई किस में कर रहे हैं, नाइट आउल है या अर्ली बर्ड है। दूसरी चीज, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। आपकी जो स्टडी टेबल होनी चाहिए, एक स्टडी टेबल जरूर होनी चाहिए। आपका एक फिक्स कॉर्नर घर में होना चाहिए जहां पे आप पढ़ाई करें। वहां पे एम्पल लाइट होनी चाहिए, व्हाइट लाइट होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट लाइट में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू साइंस। येलो लाइट होगी तो आपको डर लगेगा, आपको सोने का मन करेगा, आपको आराम करने का मन करेगा। तो व्हाइट लाइट होनी चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए और आपकी स्टडी टेबल बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कुछ भी फैला नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टडी टेबल पे अगर बहुत सारी चीजें फैली होती है, किताब फैली है, कॉपी फैली है, तो आपको ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। प्लस हमारा जो माइंड है ना वो इतने ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर पाता। आपको बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आएंगे, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, एंड एज अ रिजल्ट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को और अपने दिन को और अपनी स्टडी टेबल को। देन टेक ब्रेक्स, बीच बीच में ब्रेक लेने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ब्रेक का मतलब होता है लिमिटेड 5 या 10 मिनट की ब्रेक। ब्रेक का मतलब यह नहीं होता कि ब्रेक लेने के लिए उठे और उसके बाद 1 घंटा हो गया और 1 घंटे बाद हमको लग रहा है अरे यार अच्छा वापस पढ़ लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगेन आप टॉपर की तरफ नहीं जा रहे हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट की तरफ मूव कर रहे हो। सो यू हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, बट दिस ब्रेक शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल। देन फूड एंड हाइड्रेशन, पानी खूब सारा पीजिए। अब सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, पानी का कंटेंट वैसे भी कम हो जाता है, हम पानी कम लेने लगते हैं। जितना ज्यादा पानी लेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव आपका माइंड काम करेगा। खाना हल्का खाइए तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में ज्यादा रहेगा। एज अ रिजल्ट आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी, जल्दी आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे और वो आपकी मेमोरी में देर तक परसिस्ट करेंगी। वेयर एज अगर आपने छोले भटूरे खा लिए, हेवी खाना खा लिया, कुछ भी हेवी खा लिया, तो उसकी वजह से सारा जो ब्लड है बॉडी का वो बायोलॉजिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है टू डाइजेस्ट द फूड, एंड एज अ रिजल्ट आपकी मेजॉरिटी एनर्जी जो आपको दिमाग में लगानी है, दिमाग के लिए चाहिए, वो एनर्जी कहां चली गई? डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड एज अ रिजल्ट आप खाना ही खा के लथार्जिक फील करते रहेंगे, नींद आती रहेगी, सोचेंगे थोड़ा सा सो जाता हूं, आराम कर लेता हूं, अभी बहुत ठंडी हो रही है, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सारी चीजें आपने नहीं की है, ये सारी चीजें अपने आप हो गई हैं। और अपने आप क्यों हुई है? क्योंकि आपने हेवी खाना खा लिया है। सो हाइड्रेशन एंड फूड इज अ मेजर पोर्शन ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, ऑफ योर स्टडीज का पूरा प्लानर। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये रोल कोई बताता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से, माइक्रो चीजों की वजह से हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। देन सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया आपको बहुत परेशान करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो सोशल मीडिया का टाइम लिमिटेड कर दीजिए। अपने फोन में अलार्म लगा दीजिए या उसमें रिमाइंडर सेट हो जाता है कि हर 15 मिनट बाद आपका इंस्टाग्राम लॉक हो जाएगा, फेसबुक लॉक हो जाएगा, व्हाट्सएप लॉक हो जाएगा, स्नैपचैट लॉक हो जाएगा। उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए रखिए। या जब आप अपना प्लानर बना रहे हैं वीकली वाला, मंथली वाला, उसमें मोबाइल का टाइम भी निकाल दीजिए कि मैं सोशल मीडिया पे बस इतने देर, इतने समय तक रहूंगा। बहुत अच्छी बात ये होगी कि आप ये सारी एप्लीकेशंस मोबाइल से डिलीट कर दीजिए और बोर्ड्स के बाद इनको इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड्स तक आपके दोस्त आपसे नहीं दूर जाने वाले, सोशल मीडिया कहीं नहीं जाने वाला, वो वही है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पूरे समाज में बहुत इज्जत मिलेगी, आपके मम्मी पापा खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे और चीजें बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से आपकी लाइफ में चलेंगी। जैसा सोच रहे हो वैसे ही कर पाओगे जिंदगी में।
देन इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। अब इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स में सबसे अच्छी हैबिट क्या है इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स में, कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे पेन पेपर लेके बैठे, कभी भी किताब से बस ऐसे बोलते ना चले जाए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो उतना ज्यादा परसिस्ट नहीं करेगा दिमाग में, वेयरएज जो आप लिख लिख के याद करते हैं या लिखते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो एक ये स्ट्रैटेजी है, ये इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी है, हैबिट है, जिसको डेवलप अगर आप करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। दूसरी इफेक्टिव स्टडी हैबिट यह है कि जब भी आप पढ़ाई करें डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर करें। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पढ़ाई करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। एक इसमें इफेक्टिव स्टडी हैबिट यह भी है कि जो जैसे मैंने वन शॉट वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप वन शॉट वीडियोस को देखिए, उन सारे वीडियोस को 1.25x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे देखिए और उनसे सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जैसे ही आपका वन शॉट कंप्लीट हो गया है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए तुरंत के तुरंत, वन शॉट वीडियो के बाद 5 मिनट का गैप लिया, ब्रेक लिया और फिर क्वेश्चंस करने लगे। प्रोमोदरो टेक्निक लगाई और क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आएगी, कुछ क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जिसमें डिफिकल्टी आएगी उसके आगे स्टार लगा लीजिए, जो इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं उनको सॉल्व करते जाइए। जैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ, जैसे ही आपने ये सारी शीट कंप्लीट कर ली, आपका पूरा चीज हो गई है डन। आपने पूरे सब्जेक्ट की, पूरे टॉपिक की बेहतरीन तैयारी कर ली है। अब करना क्या है, अगले दिन वापस उस चीज को रिवाइज करने के लिए क्या करना है, जिन क्वेश्चंस पे आपने स्टार लगाया था बस उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है। बाकी आपको कुछ दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप निकाल रहे हो। यह बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको अगर आपने यूज किया, इफेक्टिव स्टडी हैबिट है जिसको अगर आपने यूज किया तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। राइट इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं और मेन चीजें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, तो टाइम टेबल जो आप बनाइए ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, उसमें आप बीच बीच में टाइम रखिए। होता क्या है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो बिल्कुल डॉट टू डॉट टाइम टेबल बनाते हैं कि 10 बजे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, 10 से 11 फिजिक्स पढ़ूंगा, 11 से 12 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 12 से 1 मैथ्स पढ़ूंगा। ऐसी कोई भी टेक्निक आपके काम नहीं आएगी। अगर आपको आदत है लेट्स से 20 मिनट्स लगातार बैठने की, अब आप इसको भी एक बार चेक करो। जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो घड़ी रखो अपने सामने, घड़ी जरूर होनी चाहिए आपकी स्टडी टेबल पे, और घड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। मोबाइल वाली घड़ी का यूज मत करना, वरना मैसेजेस आएंगे, आप बहुत सारी चीजें आएंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एक नॉर्मल सी वॉच खरीद लो, उस वॉच को अपनी स्टडी टेबल पे रखो या अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पे वॉल वाली वॉच लगा लो और उस वॉच को देखो कि एक बार में, एक सिटिंग में आप कितने मिनट्स तक बैठ सकते हो लगातार। अगर आप 20 मिनट्स तक बैठ सकते हो तो कोशिश करो कि अगली बार मैं 25 मिनट्स बैठूंगा। अगर आप 25 मिनट्स बैठ सकते हो, 25 मिनट्स के बाद एक गैप लो, फिर गैप लेने के बाद अगली बार कोशिश करो कि अब मैं 30 मिनट्स तक लगातार बैठूंगा। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आप कितनी देर तक लगातार बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी XYZ बाहर के फैक्टर्स। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप जब बोर्ड्स तक आओगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो चुकी होगी। फिर बोर्ड्स के नजदीक आने पे आपको क्या करना है, आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने ही घर में, या एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट अपने ही घर में या जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे। अब एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि आप घड़ी देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे सैंपल पेपर्स लगाते हैं, आप घड़ी देख के सैंपल पेपर्स लगा रहे हो, आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस खत्म करते जा रहे हो। तो अगर आपने एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बनाया जहां पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, आपको मूव नहीं करने देते, आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, वैसे माहौल बना के सैंपल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स करना शुरू कीजिए। उससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी, टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे। उस पेपर को करने के लिए पेपर भी नहीं छूटेगा, और जो चीजों को आप कर रहे हो, जिस पेपर को आपने सॉल्व किया, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब ये फायदा कैसे मिलेगा, आपने जो पेपर सॉल्व किया, पेपर सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशंस देखिए, और सॉल्यूशन देख के आप ये एनालाइज कीजिए कि आपकी वीकनेस किस पर्टिकुलर टॉपिक में है और आपकी स्ट्रेंथ कहां कहां है। अगर आपको
अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लर्नर बनोगे, आप अच्छी तरीके से आसान तरीके से चीजें सीख पाओगे, लर्न कर पाओगे। तो जो वीकनेस वाली चीजें हैं उन पे वर्क ज्यादा करना है, जो स्ट्रेंथ है उसको रिवीजन के लिए लास्ट के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू कीजिए। ये टेक्निक कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी तो ये टेक्निक्स हम लोग और ज्यादा आपको इस तरीके की मैं नॉलेज देता रहूंगा, इस तरीके के वीडियोस आपके लिए और लेके आऊंगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम होंगे कामयाब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।